पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का दूसरा रोज कैंगरूज टीम 318 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान की पहली विकेट 51 रन पर गिर गई। इमामुल हक सिर्फ 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक और शाह मसूद क्रीज पर मौत। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 कोच सर्वर तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 M3 भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। KP के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे सिंध भी धुंध की लपेट में आ गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात की हिदायत। शहीद बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। जयाले खिराजे अकीदत पेश करेंगे। जलसे से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। साबिक सदर फड़ियाल तालपुर आसिफा भुट्टो नोडेरो हाउस पहुंच गए हैं। बरसी की तकरीब का आगाज कुरान खानी से होगा और जलसे का आगाज दोपहर 2 बजे होगा। इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज किया जाएगा। सिंध भर में आज आम तातील का भी ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा के फलसफे पर कारबंद रहेगी। आसिफ जरदारी बोले, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मिशन की तकमील पहली तरजीह है। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। दरख्वास्त गुजार पार्टी रुकन नहीं है। वकील PTI के दलाइल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बेंच पर एतराज़। कहा, यह मामला सिंगल नहीं 2 रुकनी बेंच बन सकता है। जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि केस में इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए जुर्माना कर सकता था। इतनी बहस हो चुकी, ऑर्डर तो पास करना होगा। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालती छुट्टियों के बाद 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बल्ले और बल्ले वाले से कोई खतरा नहीं। लाडला अगर साबिक भी हुआ तो लाडला ही रहता है। तलाल चौधरी का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया गया है। कालअदम करार नहीं दिया गया। नून लीग किसी प्रेशर का शिकार लग रही है, खुश नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन का माहौल बनाया। बाकी जमातें फरार चाहती हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए बनाया गया EMS ने काम छोड़ दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। बलोचिस्तान असम्बली के एक हल्का के ROK का मुरासला मंजर आम पर आ गया है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अब तक सही काम नहीं कर रहा। रोजमर्रा का काम मुतासिर हो रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आम इंतखाबात की तैयारियां। रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में रश रहा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शेख रशीद के कागजात भी मंजूर। खुर्शीद शाह, अमीनुल हक, लतीफ खोसा और चौधरी निसार के फॉर्म भी दरुस्त करार। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग ऑफिसर्स नून लीग और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवारों की स्क्रूटनी में मसरूफ। मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी के कागजात की जांच मुकम्मल। आज जमात इस्लामी और TLP की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल। IPP और दीगर जमातों की स्क्रूटनी की तारीख 28 दिसंबर मुकर्रर। और जबालिया कैंप पर इसराइल की हौलनाक बमबारी। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गलियों में लाशें बिखरी पड़ी हैं। सैकड़ों लोग मलबे तले दबे हुए हैं। बमबारी से इमारतें और सड़कें तबाह। जख्मियों को कोई पूछने वाला नहीं है। मजमूई तौर पर शहादतों की तादाद 20,974 हो गई है। मगरबी किनारे में छापों में 35 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। हमास की जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। जबालिया में मुतादिद फौजी ठिकाने लगा दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।